हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष और आपका वेब्स क्लासेज में स्वागत है। तो आज जावा का क्लास नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम लोग वैल्यूज एंड डेटा टाइप कवर करेंगे। इससे पहले जो वीडियो का क्लास कंप्लीट हो गया है उसको आप लोग देखते रहिए। जो क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग बनाया हुआ है, इसके अलावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है, वो सब सारा चीज़ कवर किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि वैल्यू और डेटा टाइप का प्रोग्रामिंग में क्या काम है और इसका क्या यूजेज है। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग ये जान लें कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोजेक्ट क्या होता है। इसको रियल वर्ल्ड यानी रियल लाइफ से भी थोड़ा सा रिलेट करके हम लोग समझेंगे तो और ये आसान हो जाएगा। जैसे कि आपको सॉफ्टवेयर आप समझ सकते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है कि सेट ऑफ प्रोजेक्ट होता है। उसको आसानी से आप रिलेट कर सकते हैं कि जैसे एक लाइब्रेरी होता है उसी तरह से एक सॉफ्टवेयर होता है। उसके बाद जैसे आप प्रोजेक्ट क्या होगा, बुक लाइक, जैसे बुक में बहुत सारा चैप्टर होता है उसी तरह आपका प्रोजेक्ट में जो होगा बहुत सारा उसमें प्रोग्राम आएगा। इसके बाद जो चैप्टर एक प्रोग्राम जैसा होता है, आप चैप्टर से आसानी से रिलेट कर सकते हैं। जिस तरह का एक चैप्टर है उसी तरह का प्रोग्राम होता है। उससे भी और आसान भाषा में समझना है, जैसे एक सेंटेंस जैसे इंग्लिश वर्ड में लिखते हैं उसी तरह कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन बोला जाता है सेंटेंस को। इससे भी छोटा जैसे वर्ड है, वर्ड को हम लोग कंप्यूटर में डाटा या डेटा नाम से जानते हैं। और उससे जो स्मॉलेस्ट यूनिट्स जैसे अल्फ़ाबेट है उसको हम लोग रॉ मटेरियल के नाम से जानते हैं। तो ये आप आसानी तरीक़ा से रिलेट कर सकते हैं कोडिंग लिखते समय। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट आपको जो होगा, स्मॉलेस्ट थिंग जो रॉ मटेरियल से बनता है डेटा से बनेगा इंस्ट्रक्शन से प्रोग्राम बनेगा, फिर प्रोजेक्ट, बहुत सारा प्रोग्राम मिलाकर प्रोजेक्ट मिलाकर मेरा सॉफ्टवेयर बनेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और समझने का कोशिश करते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोजेक्ट क्या होता है, ये सब का थोड़ा सा हम लोग डिफिनेशन जानने का कोशिश करते हैं। तो सॉफ्टवेयर का डिफिनेशन क्या है, सेट ऑफ प्रोजेक्ट, जिसमें सेट ऑफ क्या होगा, प्रोजेक्ट होगा, वो आपका जो सॉफ्टवेयर बोला जाएगा। बहुत सारा प्रोग्राम मिलकर सेट ऑफ प्रोग्राम से मेरा प्रोजेक्ट बनता है, और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मिलकर मेरा प्रोग्राम बनता है, और बहुत सारा डेटा सेट ऑफ डेटा मिलकर मेरा इंस्ट्रक्शन बनता है, और रॉ मटेरियल से मिलाकर यानी कच्चा जो चीज़ से एक चीज़ को हम लोग इकट्ठा कर उसको हम लोग बनाते हैं, डेटा बनाते हैं। जैसे आप जानेंगे सेट थ्योरी के हिसाब से जो भी प्रोग्राम लिखा जाता है सेट में एक लिखा जाता है। जैसे आप सेट थ्योरी पढ़े होंगे तो कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज के अंदर ही प्रोग्रामिंग लिखा जाता है। तो इस प्रोग्राम में आप देखेंगे बहुत सारा जो है आपको इंस्ट्रक्शन दिखेगा, इंस्ट्रक्शन के अलावा डेटा भी दिखेगा। तो सारा चीज आपको इसमें दिखेगा। एक एक करके हम लोग इसको समझने का कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए आप इसमें एक जैसे ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ये मेन दिया हुआ है। तो इसी तरह एक प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए छोटा छोटा रॉ मटेरियल डेटा इंस्ट्रक्शन मिलाकर एक मेरा प्रोग्राम कंप्लीट होता है। तो चलिए हम लोग यही सब सारा वैल्यू और डेटा में जानने का कोशिश करते हैं कि होता क्या है और एक प्रोग्राम को बनाने के लिए ये डेटा और वैल्यू का क्या यूजेज है। अब हम लोग एक चीज आप ये जान लीजिए कि एक आपको जो टेक्निकल वर्ड इसमें आएगा, कैरेक्टर क्या होता है। तो कीबोर्ड में जितना की है, जो भी अल्फ़ाबेट, डिजिट, नंबर, ब्रैकेट, स्पेशल की, ये सब को ही हम लोग कंप्यूटर में कैरेक्टर बोलते हैं। यानी कीबोर्ड के अंदर इसके अलावा भी आप पढ़े होंगे कैरेक्टर सेट, वर्ड एक्सेल देखे होंगे तो स्पेशल कैरेक्टर, वो सब सारा चीज़ कैरेक्टर बोला जाता है। ठीक है, कैरेक्टर का अलग अलग टाइप भी है। जैसे लेटर में आपको कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z, फिर डिजिट में आ जाएगा 0 to 9 आ जाएगा। फिर आपको ऑपरेटर में जैसे आता है अर्थमेटिक में प्लस माइनस, ये सब आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर में आएगा। लॉजिकल ऑपरेटर में आपका एंड, और एंड नॉट आएगा। इसके अलावा रिलेशनल ऑपरेटर में लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सब सारा चीज़ भी आपका रिलेशनल ऑपरेटर में आएगा। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, ये सब सारा चीज़ का यूज भी आगे बताया जाएगा। ये जस्ट इंट्रोडक्शन आपको बताया जा रहा है कैरेक्टर का होता क्या है। फिर इसके अलावा डेलिमिनेटर भी होता है, जैसे कॉमा हो गया, क्वेश्चन मार्क साइन हो गया, ब्रैकेट हो गया,
तो सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर को ही हम लोग कैरेक्टर बोलते हैं। कंप्यूटर में जो भी एक सिंगल डिजिट होता है चाहे लेटर होता है उसको हम लोग कैरेक्टर बोलते हैं। कैरेक्टर जब भी लिखा जाता है सिंगल कोट में लिखा जाता है, इसको भी हम लोग आगे आपको बताएंगे। आप जुड़े रहिए, जो भी पुराने वीडियो हैं आप उसको देखते रहिए, एकदम बेसिक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। प्रोग्रामिंग से आपका फियर हट जाएगा कि होता क्या है। चलिए अब ये जानते हैं, आप एक चीज़ आप ये जान लीजिए, बताया भी गया कि कंप्यूटर जो है वो आपका हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझता है। कंप्यूटर मेरा बाइनरी नंबर यानी 0 और 1 ही समझता है। तो जो भी आप लेटर लिखते हैं, डिजिट लिखते हैं, उसको वो जानता नहीं है। तो उसके लिए क्या किया गया, सबके रिलेटेड एक आस्की कोड बनाया गया। आस्की कोड डिनोट करता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसमें करीब आपको 128 ऑपरेटर इंक्लूड किया गया है। इसमें सारे का एक आस्की कोड बना दिया गया है। वो आप जो भी आप जैसे क्वेश्चन आप प्रोग्रामिंग आप लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, उसको कन्वर्ट करके लो लेवल में करता है एक एक कैरेक्टर का। आपको तो पता ही है कंपाइलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, हाई लेवल से कन्वर्ट कर देता है लो लेवल में। देन आपका प्रोसेसिंग होता है, अब प्रोसेसिंग होने के बाद अगेन लो लेवल से हाई लेवल में कन्वर्ट होता है और देन आपको आउटपुट मिलता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। इसमें 8 डिजिट आपका बेस होता है इसका, और टोटल जो 0 to 127 आप काउंट कीजिएगा तो 128 कैरेक्टर आएगा। सबका मैं आस्की कोड भी बता देता हूँ क्या क्या होता है, और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एक एक चीज़ का। जैसे मान लीजिए कोई भी लेटर है, कैपिटल ए है, इसका जो आस्की कोड 41 से स्टार्ट होगा, स्टार्ट होते होते आपको 50 ए तक आपका चलेगा, स्टार्ट होगा। इसी तरह स्मॉल ए का भी 61 से स्टार्ट होता है। इसके अलावा जो स्पेशल कैरेक्टर होता है इसका भी आपका आस्की कोड होता है। ये आस्की कोड बनाने का मेन यही पर्पस है कि कंप्यूटर मेरा जो बाइनरी नंबर ही समझता है, इसलिए ABCD जो हो गया, चाहे नंबर हो गया, चाहे स्पेशल कैरेक्टर है, उसको वो नहीं समझ पाता है। डेट्स वाई आस्की कोड हम बनाया गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट आप आसानी से ले सकते हैं। ये केवल इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बनाया गया था। इसके बाद एक और कोड बनाया गया, यूनिकोड सिस्टम। ये भी क्या किया गया, सब कोड जो नंबर है, स्पेशल कैरेक्टर है, उसके लिए एक कोड बना दिया गया। ये इसमें लगभग आपका जो होगा 24 लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज को यूनिकोड बना दिएगा। अमेरिकन, यूरोपियन, इंडिया का भी लैंग्वेज को इसमें इंक्लूड कर कर लगभग आपको 34,000 कैरेक्टर को इसमें इंक्लूड किया गया है। इसमें आपका 16 बिट में यूज होता है। तो ये भी एक बनाया गया है कि आज की डेट में यूनिकोड बनाने का मेन पर्पस यही है कि रीजनल लेवल पर जो लैंग्वेज है, चाहे इंटरनेशनल लेवल पर डिफरेंट लैंग्वेज है, उसको लो लेवल में कन्वर्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ यूनिकोड से। चलिए इसका भी अगर आपको देखना है तो आप टेबल देख सकते हैं क्या क्या उसका कोड होता है। ये इसका यूनिकोड का है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। जो भी लैंग्वेज, इंग्लिश भी इंक्लूड हो जाता है, इंडियन भी, यूरोपियन भी, बहुत सारा लैंग्वेज इसमें, यानी 24 लैंग्वेज इंक्लूडेड है। 34,000 कैरेक्टर को इसमें ऐड ऑन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोनों में थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं, होता क्या है आस्की और यूनिकोड में। तो आस्की कोड का तो फुल फॉर्म बताइए दिए अभी आपको, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। यूनिकोड का नोन एज द यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट ऑफ यूनिवर्सल कोडिंग सिस्टम के लिए इसको यूज किया जाता है। ये जो आपका आस्की कोड जो होगा, ये इनकोड दैट कैरेक्टर कम्युनिकेशन के लिए, वो तो बताया गया है कि कंप्यूटर जो होता है मेरा 0 और 1 समझता है, उसीलिए सारे कैरेक्टर को एक आस्की कोड बनाया गया है। फिर यूनिकोड ऑल्सो IT स्टैंडर्ड दैट इनकोड फॉर द टेक्स्ट फॉर कंप्यूटर एंड कम्युनिकेट डिवाइस। इसमें जैसे आपको बता दिए हैं कि 128 कैरेक्टर को इंक्लूड किया गया है, और इसमें जैसे बताया गया तो इसमें 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, टोटल यानी 34,000 कैरेक्टर को इसमें इंक्लूड किया गया है 24 लैंग्वेजेस के साथ। तो ये दोनों में आप आसानी से डिफरेंस समझ सकते हैं क्यों आस्की कोड बनाया गया। यूनिकोड बनाने का मेन पर्पस यही है कि कंप्यूटर मेरा केवल लो लेवल समझता है,
उसीलिए जो भी आप ABCD नंबर लिखते हो उसको समझ नहीं पाता है, इसलिए एक सबको कोड बनाया गया और कोड को आसानी से आप बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानने का कोशिश करते हैं। अब कोई भी एक प्रोग्राम लिखते हैं, कोई भी एक छोटा से छोटा प्रोग्राम, उसमें सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है उसको हम लोग टोकन बोलते हैं। आप एक ह्यूमन भी चित्र से भी देख सकते हैं, कोई भी एक शरीर भी हम लोग को बना हुआ है तो सबसे स्मॉलेस्ट जो चीज़ होता है सेल से बना हुआ है। उसी तरह प्रोग्रामिंग में सबसे स्मॉलेस्ट चीज़ मेरा जो होता है वो टोकन होता है। और कोई भी प्रोग्रामिंग में लिखेंगे तो इसमें टोकन ही रहता है, टोकन रहेगा, डेटा रहेगा, यानी यही इसी सब के अंदर से आएगा। चाहे वो लिटरल हो सकता है या आइडेंटिफायर हो सकता है, असाइनमेंट हो सकता है, पंक्चुएटर हो सकता है, सेपरेटर, ऑपरेटर या कीवर्ड, इसी सब में से मिलाकर एक प्रोग्राम को हम लोग रेडी करते हैं। तो ये एक एक चीज़ को आप अगर जान लेते हैं तो कोई भी प्रोग्रामिंग को आप अच्छा से बना सकते हैं। तो हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि क्या होता है एक एक करके सबको। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। तो देखिए पहला हम लोग जानने का कोशिश करते हैं लिटरल क्या होता है। लिटरल को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। इससे पहले जो भी लैंग्वेज है उसमें सबको कांस्टेंट नाम से जाना जाता है, आज के डेट में उसको लिटरल नाम से जाना जाता है। लिटरल यानी उसका वैल्यू जो होगा चेंज नहीं होगा, ये वैल्यू जो रहेगा फिक्स रहेगा। ठीक है, ये जो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूटिव द प्रोग्राम आर कॉल्ड लिटरल। कांस्टेंट यानी याद रखिए वैल्यू जो होगा जिसका फिक्स होगा। सपोज मान लीजिए कि a = 5 लिख दिए तो ये वैल्यू मेरा क्या है 5 फिक्स है, ये चेंज होने वाला नहीं है। तो लिटरल का अलग अलग टाइप भी है। तो टाइप जैसे इंटीजर क्या होता है लिटरल, रियल या फ्लोट, कैरेक्टर क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, बुलियन क्या होता है या नल लिटरल क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग एक एक करके जानने का कोशिश करते हैं। लिटरल मीन्स जान लीजिए जिसका वैल्यू क्या है फिक्स है। अब आते हैं एक एक करके समझते हैं होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि इंटीजर लिटरल हो चाहे रियल लिटरल हो, कोई भी लिटरल हो। अब इंटीजर नंबर तो पता ही है, इंटीजर नंबर किसको बोला जाता है, निगेटिव और पॉजिटिव नंबर को हम लोग लिटरल नंबर बोलते हैं। तो कोई भी नंबर को अगर a = चाहे कोई वेरिएबल में आप इनिशियलाइज करके उसका वैल्यू रख देंगे कांस्टेंट, वो आपका हो जाएगा इंटीजर कांस्टेंट। जो भी वैल्यू है, अगर मान लीजिए a = हम लोग 5 लिख दिए तो ये मेरा जो हो गया इंटीजर कांस्टेंट हो गया। इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रियल या फ्लोट होता है जो पॉइंट में वैल्यू होता है। अगर कोई भी वैल्यू को अगर पॉइंट में रख देते हैं, अगर मान लीजिए a = 2.5 लिख देंगे तो ये आपका जो हो जाएगा फ्लोटिंग लिटरल हो जाएगा। कैरेक्टर लिटरल रिप्रेजेंट, इसमें केवल क्या आएगा, सिंगल कैरेक्टर आएगा, एक कैरेक्टर रहेगा सिंगल कोट में तो कैरेक्टर लिटरल हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान से देखिएगा, अगर सपोज मान लीजिए कि a = मैं a लिख रहा हूँ सिंगल कोट में तो ये कैरेक्टर लिटरल है। अगर मान लीजिए कि a अगर मैं 5 को भी सिंगल कोट में रख दूंगा तो ये भी कैरेक्टर बन जाएगा। अभी इस समय ये नहीं कि ये इंटीजर रहेगा। आप ये चीज़ के अब जब सिंगल कोट लग गया तो किसके अकॉर्डिंग टू काम करेगा, मेरा आस्की कोड के हिसाब से काम करेगा। तो ये आपको कन्फ्यूजन हट जाना चाहिए। कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर को हम लोग सिंगल कोट में रख देंगे तो वो मेरा कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए अब ये तो कैरेक्टर समझ में आएगा। स्ट्रिंग क्या होता है, तो मोर देन 1 लेटर और अल्फ़ाबेट। स्ट्रिंग क्या होता है, तो मोर देन 1 लेटर या अल्फ़ाबेट को हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड होता है, सेंटेंस होता है अलग अलग, कंप्यूटर में वैसा नहीं है। जब सिंगल कोई एक लेटर होगा तो उसको हम लोग कैरेक्टर बोलेंगे, एक से जब ज़्यादा हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग बोलेंगे। ठीक है, अब आपका स्ट्रिंग जब भी रहेगा डबल कोट में रहेगा, ये आप दिमाग में रख लीजिएगा। स्ट्रिंग जब भी रहेगा मेरा किस में रहेगा, डबल कोट में रहेगा। आप ये एग्जांपल देख सकते हैं, ये सब क्या है, स्ट्रिंग है। अब कोई भी वैल्यू एक ले लीजिए, एक डेटा वैल्यू ले लीजिए। अगर मान लीजिए कि हम लोग ABC लिख दिए डबल कोट में तो ये मेरा बन गया स्ट्रिंग बन जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा बुलियन एक है,
इसमें क्या होता है कि ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट आएगा, 0 एंड 1 में रिजल्ट इसमें आएगा। इसके अलावा नल है, जो इसको नल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। नल का जो सिंबल होता है \0 सिंगल कोट में रख के यूज करते हैं। तो इट इज यूज टू जावा प्रोग्रामिंग एज ए स्ट्रिंग टर्मिनेटर के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। तो आपको लिटरल समझ में आया, लिटरल यानी फिक्स वैल्यू। और जो वेरिएबल में वैल्यू रख दीजिएगा, इंटीजर रख दीजिएगा तो इंटीजर लिटरल हो जाएगा। अगर फ्लोट में यानी पॉइंट में रखेंगे तो फ्लोट लिटरल हो जाएगा। अगर सिंगल कोट में रखिएगा तो कैरेक्टर हो जाएगा, डबल कोट में रखिएगा तो स्ट्रिंग हो जाएगा। तो ये आपको लिटरल या कांस्टेंट समझ में आ गया होगा। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लेते जाइए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आता है इसमें आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर या वेरिएबल बोलते हैं, और आजकल पाइथन में इसको हम लोग नेम भी जानते हैं। यानी कोई भी आप वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, चाहे जो भी वेरिएबल का अपने से कोई नाम रखते हैं, कोई भी सपोज मान लीजिए एक डेटा टाइप हम लोग रख दिए इंट और ए एक वेरिएबल रख दिए, तो ये वेरिएबल लिखने का क्या रूल है, क्या तरीका है? क्या यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ? नहीं, इसका भी रूल है, नहीं तो आपको फिर एरर आना शुरू हो जाएगा। तो पहला इसका रूल क्या है कि ये अल्फ़ाबेट, डिजिट, अंडरस्कोर और $साइन का कॉम्बिनेशन हो सकता है। इसके अलावा इसमें और कुछ यूज नहीं होगा। एक और कंडीशन क्या होगा, जब भी ये स्टार्ट होगा ये आपको अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा। ये नहीं कि कोई लेटर से आप स्टार्ट नहीं होता है, ये लेटर से स्टार्ट कीजिएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसमें अपर केस एंड लोअर केस को डिफरेंस ट्रीट करता है। ये नहीं कि आप एक जगह नेम में आप कैपिटल ए लिख दिए और दूसरा जगह उसी नाम को स्मॉल ए में लिखेंगे, फिर आपको एरर आना शुरू हो जाएगा। जावा जो होता है केस सेंसिटिव होता है, यानी अपर एंड लोअर कोड को डिफरेंस वो समझता है। इसके बाद कोई भी आप लेंथ लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको 8 कैरेक्टर को, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। आपका लेंथ जैसा आपका आवश्यकता हो उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं। लेकिन इसमें कोई रिजर्व वर्ड नहीं होना चाहिए, जिसको हम लोग कीवर्ड बोलते हैं। कीवर्ड यानी रिजर्व वर्ड, ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर इसका मीनिंग जानता है। तो अगर वो नाम को आप यूज कीजिएगा अपने से तो कंफ्यूज हो जाएगा और देन आपको एरर आना शुरू हो जाएगा। तो ये आपका एक रूल है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ऑलवेज ध्यान में रखिए। कोई भी नाम आपको अपने से लिखना होगा प्रोग्रामिंग में तो इसी के रूल के अकॉर्डिंग टू आपको लिखना होगा। इसका सिंटेक्स क्या है, हर एक चीज़ का सिंटेक्स जानना जरूरी है। तो पहले हम लोग डेटा टाइप लिखते हैं, फिर स्पेस देंगे और वेरिएबल नेम के बाद सेमीकोलन देंगे। एग्जाम्पल जैसे इंट एम दे दिए, ये एक आपका जैसे डेटा टाइप भी है, स्पेस है, एम मेरा वेरिएबल नेम है, लास्ट में सेमीकोलन हो गया। ये फ्लोट टाइप के लिए है। आप ये सोचते होंगे कि हर एक चीज़ में लास्ट में हम लोग यहाँ पर सेमीकोलन क्यों डालते हैं, इसका पीछे क्या चीज़ है? हर एक प्रोग्रामिंग में हम लोग सेमीकोलन डालते हैं। तो देखिए आपको इसको आसानी तरीक़ा से समझ लीजिए। जैसे हम लोग इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, जैसे मैं लिख दिया राम इज गुड, तो इसको लास्ट में हम लोग यहाँ पर फुल स्टॉप देते हैं। लेकिन जावा में जो टर्मिनेट होता है उसको कोई भी सेंटेंस को सेमीकोलन से टर्मिनेट किया जाता है। तो आप ये चीज़ को ध्यान में रख लीजिए कि जावा में इसीलिए सेमीकोलन लगाया जाता है कोई भी एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि वो टर्मिनेट सेमीकोलन से किया जाता है। तो आसानी से आप समझ में आ गया आप लोग का। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्या है? असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या है? तो असाइनमेंट मीन्स टू स्टोर कांस्टेंट वेरिएबल, जिसका भी कांस्टेंट बता दिए। कांस्टेंट मीन्स क्या होता है? फिक्स, जिसका वैल्यू होगा उसी को हम लोग कांस्टेंट वैल्यू बोलते हैं। तो जो वैल्यू के असाइन कर दीजिएगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट असाइनमेंट हो जाएगा। सपोज मान लीजिए यहाँ पर देखिए a = 5 लिखा गया है, एक कांस्टेंट है। अब a में क्या असाइन किया गया है? वैल्यू 5 किया गया है, इसी को हम लोग असाइनमेंट बोलते हैं। लॉन्ग अगर है, फ्लोट है, तो हर एक जो डेटा टाइप होगा अगर डबल में लिखिएगा तो डबल असाइनमेंट हो जाएगा, या इसको हम लोग डबल लिटरल या कांस्टेंट भी बोलते हैं। और इसी को प्रोग्रामिंग में भी हम लोग यूज करते हैं। तो आप देखेंगे जैसे मैं बता दिया कि कोई प्रोग्रामिंग जो स्टार्ट होता है कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होगा और इन कर्ली ब्रैकेट से होगा। तो इसमें देखिए असाइनमेंट सब सारा चीज़ किया गया है, तो इसी को हम लोग
असाइनमेंट बोलते हैं। तो ये आप आसानी तरीक़ा से समझ सकते हैं कि असाइनमेंट होता क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझने का कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें आता है पंक्चुएटर। तो पंक्चुएटर क्या आता है, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो पंक्चुएटर आर द पंक्चुएशन साइन यूज टू अ स्पेशल कैरेक्टर इन जावा। जो स्पेशल कैरेक्टर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं पंक्चुएटर। जैसे आपका आप देखेंगे क्वेश्चन मार्क आपका जो आता है, इसके अलावा क्वेश्चन मार्क को हम लोग यूज कैसे करते हैं, कोई भी चीज़ में आप ये देख लीजिए, रिप्रेजेंट टू द गिवन कंडीशन के लिए भी कोई हम इसको यूज करते हैं। तो इसका एग्जांपल आप समझ लीजिए। इसका हम लोग इसको टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं या कंडीशनल ऑपरेटर। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग में तो इसको आसानी से जानेंगे प्रोग्रामिंग में क्या यूज है। इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है आपका कंडीशनल ऑपरेटर का। डॉट साइन को कोई भी चीज़ को सेपरेट करने के लिए, जैसे कोई मैसेज को प्रिंट करने के लिए ये सब यूज किया जाता है। इसके अलावा सेमीकोलन, जैसे कि मैं बता दिया, कोई भी प्रोग्राम कोई भी सेंटेंस या इंस्ट्रक्शन लिखते हैं उसको टर्मिनेट स्टॉप करने के लिए सेमीकोलन का यूज किया जाता है, जैसे कि आप ये एग्जांपल से समझ सकते हैं। चलिए, तो ये पंक्चुएटर आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं, सेपरेटर जानते हैं। सेपरेटर क्या होता है, तो विच आर यूज टू सेपरेट द वेरिएबल ऑफ द कैरेक्टर। कोई भी चीज़ को सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो जो आपको सेपरेटर जो आएगा, कॉमा होता है, ब्रैकेट होता है, कर्ली ब्रैकेट होता है, स्क्वायर ब्रैकेट होता है। तो जो अलग अलग चीज़ को हम लोग सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ से यहाँ एक अलग सेपरेट है और ये चीज़ मेरा एक अलग सेपरेट है, तो अलग अलग यूज करने के लिए, अलग अलग करने के लिए आपको सेपरेटर का यूज यहाँ पर किया जाता है। ओके स्टूडेंट, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कोई भी चीज़ अगर डाउट है आप कमेंट्स कीजिए, ठीक है। उसको हम लोग जो भी आंसर होगा उसको आसान तरीक़ा से आपको बताया जाएगा कि आसानी से आप समझ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि कोशिश करते हैं कि ऑपरेटर क्या होता है। तो ऑपरेटर क्या है, कि ऑपरेटर द सिंबल यूज टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस ऑन द ऑपरेंट आर नोन एज ऑपरेटर। एक वर्ड आ गया, ऑपरेंट क्या होता है, ठीक है। तो ये आप आसान आज एकदम इजी तरीका से जान जाएंगे कि ऑपरेंट और ऑपरेटर होता क्या है। कोई भी एक चीज़ अगर लिखते हैं, अगर सपोज मान लीजिए कि a इक्वल टू ए प्लस बी लिख दिए, तो मेरा a और b जो है इसी को हम लोग बोलते हैं ऑपरेंड। इसको हम लोग ऑपरेंड बोलते हैं। और ये जो आपका हो गया प्लस साइन, इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर, आपका बोला जाता है। तो आसानी से आपको समझ में आ गया कि ऑपरेंड एंड ऑपरेटर किसको बोलते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में जैसे प्लस आएगा, माइनस आएगा, डिवीजन आएगा, मल्टीप्लाई आएगा, ये और आगे हम लोग जब ऑपरेटर एक चैप्टर पढ़ेंगे तो डीपली से एक एक चीज़ को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। इसके अलावा रिलेशनल, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब का कहाँ यूज होता है इसका भी हम लोग जानेंगे। और लॉजिकल ऑपरेटर एंड और इसको भी हम लोग जानेंगे। ये सब एक अलग चैप्टर ही शुरू होगा। चलिए नेक्स्ट है कीवर्ड। कीवर्ड बता दिया गया है। कीवर्ड क्या होता है, रिजर्व वर्ड है। इसका कंपाइलर और इंटरप्रेटर कुछ इसका मीनिंग जानता है। तो कीवर्ड जो होता है वो क्या होता है, तो दोज वर्ड विच कन्वे अ स्पेसिफिक मीनिंग, ठीक है। कंपाइलर इसके बारे में जानता है। कोई भी कीवर्ड, जैसे ये क्या है, ये कीवर्ड है, ये सबको कंप्यूटर अलग मीनिंग जानता है। लेकिन ये जो आप यूज कर रहे हैं ये आप जो है वेरिएबल हो गया, वेरिएबल में वैल्यू को हम लोग असाइन किया गया है। तो ये जो जैसे स्मॉल में लिखा है तो हर एक जगह आपको स्मॉल में ही लिखना होगा। कीवर्ड जैसा जिस फॉर्मेट में रहता है, अगर स्मॉल में है तो स्मॉल में, कैपिटल में है तो कैपिटल में, क्योंकि बता दिए हैं कि जावा जो होता है केस सेंसिटिव प्रोग्राम होता है। इसमें आपको अपर केस एंड लोअर केस को डिफरेंस समझता है। चलिए, तो कीवर्ड है रिजर्व वर्ड। अब इसके अलावा बहुत सारा कीवर्ड है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कंटिन्यू, फॉर, न्यू, स्विच, तो ये सब कीवर्ड है। इसको आपको वेरिएबल में के नाम में यूज नहीं करना है, ठीक है। तो आप इसको वेरिएबल का नाम में यूज नहीं कर सकते हैं, तो ये कीवर्ड है। चलिए, अब इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है डेटा टाइप।
देखिए कोई भी डेटा है जो यूज कर रहे हैं, क्या होता है, किस किस टाइप का होता है, उसके बारे में हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। तो द आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा इन्वॉल्व इन एन ऑपरेशन इज नोन एज डेटा टाइप, उसी को हम लोग डेटा टाइप बोला जाता है। चलिए अब ये डेटा टाइप जो होता है दो टाइप का होता है, एक प्रिमिटिव टाइप, एक नॉन प्रिमिटिव टाइप। कोई भी चीज़ को अब आपको मेजर करने का भी तरीका पता रहेगा, तभी आपको पता होगा कि ये कितना है। जैसे मान लीजिए कि कोई मास है, मास को हम लोग को मेजर करने के लिए जो यूनिट केजी ग्राम का यूज करते हैं, उसी तरह कंप्यूटर का डेटा को भी मेजर करेंगे तभी ना पता चलेगा कि मेरे पास कितना डेटा है। तो कंप्यूटर में सबसे जो छोटा यूनिट होता है उसको हम लोग बिट बोलते हैं, जो आपका डिजिट आएगा, डिजिट में केवल 0 और 1। इससे बड़ा जो होता है आपका बिट से बड़ा होगा निबल, निबल में 4 बिट मिलाने के बाद 1 निबल होता है। उससे बड़ा बाइट होता है, यानी 8 बिट मिलाकर 1 बाइट होता है। तो उसी तरह से आप ये देख सकते हैं मेजर करने का यूनिट क्या है। इसी के अकॉर्डिंग टू पता चलेगा कि एक प्रोग्राम में मेरा कितना डेटा यूज हो रहा है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग टू, अगर आप ये नहीं कि एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसमें आप बहुत सारा MB का एक प्रोग्राम सॉफ्टवेयर बना दिए तो फिर उसका डिमांड ज़्यादा नहीं होगा। तो आपको कम से कम डेटा में अच्छा लॉजिक लगाकर प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, तभी आपका उसका डिमांड आगे बढ़ेगा। कोई भी प्रोग्राम में आप यूज कर रहे हैं, तो ये डेटा टाइप है। डेटा टाइप में चलिए एक एक करके हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, थोड़ा और आसानी तरीका से कोशिश करते हैं समझने का। जैसे कि आपको बताएं कि जो डेटा टाइप होता है दो टाइप का होता है, एक आपका जो आएगा प्रिमिटिव डेटा टाइप आएगा और दूसरा जो आएगा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब नॉन प्रिमिटिव में दो टाइप आएगा, एक बुलियन, दूसरा न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में कैरेक्टर आएगा, कैरेक्टर एक ही टाइप होता है, और इंटीजर आपका दो पार्ट में हो जाता है, एक इंटीजर नंबर और एक फ्लोटिंग नंबर, यानी एक डबल एंड फ्लोट नंबर। और इंटीजर में आपके लिए 4 है, बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। ये आपका आएगा प्रिमिटिव डेटा टाइप। नेक्स्ट है जो डेटा टाइप नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप आएगा, जो स्ट्रिंग, एरे एंड ऑब्जेक्ट होता है, इसको हम लोग नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बोला जाता है। चलिए आगे एक करके हम लोग समझने का कोशिश करते हैं क्या होता है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होगा, दोज डेटा टाइप विच ऑटोमेटिकली लोड्स इन द मेमोरी एज सुन एज जावा प्रोग्राम रन आर नोन एज प्रिमिटिव डेटा टाइप। और इसी को प्रिमिटिव डेटा टाइप को दूसरा नाम से भी जाना जाता है, जिसको इनरिस्टिक भी बोला जाता है, या प्री डिफाइंड डेटा टाइप भी बोला जाता है, या फंडामेंटल डेटा टाइप भी बोला जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सब आ सकता है। आपको पता है प्री डिफाइंड डेटा टाइप होता क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप आपको पता है होता क्या है, लेकिन एग्जाम में पूछ देगा फंडामेंटल डेटा टाइप क्या होता है। तो प्रिमिटिव को ही हम लोग फंडामेंटल टाइप बोलते हैं। अब जो प्रिमिटिव डेटा टाइप में जो आता है मेरा 3 आता है स्टूडेंट, एक कैरेक्टर आएगा, इंटीजर आएगा, फ्लोट आएगा, 4 है, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट एंड बुलियन। यही सब सारा चीज़ को आपको डेटा एक प्रोग्राम बनाने के लिए डेटा का यूज किया जाता है कि एक प्रोग्राम में क्या डेटा टाइप मेरा यूज होगा, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अब जो पहला जो है इंटीजर डेटा टाइप, तो इंटीजर डेटा टाइप तो बता दिया गया है कि निगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर को हम लोग इंटीजर बोलते हैं। अब इसमें जो है आप 4 में से कोई एक यूज कर सकते हैं, बाइट है, शॉर्ट है, इंट है, लॉन्ग है। तो ये चारों में डिफरेंस क्या है, तो स्पेस के हिसाब से डिफरेंस है। अगर आप बाइट लीजिएगा तो 1 बाइट स्पेस लेगा, शॉर्ट लीजिएगा तो 2 बाइट लेगा, अगर आप इंट लीजिएगा 4 लेगा, और लॉन्ग लीजिएगा तो 8 बाइट है। आप कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा प्रोग्रामर का क्वालिटी क्या है कि मिनिमम से मिनिमम स्पेस में अच्छा एक कोडिंग करे, उसके लिए आपको बनाया गया है। यानी जो आपको प्रोग्राम मिल रहा है, चाहे जो भी आप रियल लाइफ में सॉफ्टवेयर चाहे कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए कि कम से कम स्पेस यूज हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका हो गया इंटीजर। नेक्स्ट जो है अब हम लोग दूसरा जो है फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट मतलब डेसिमल नंबर। तो इसके लिए आपका 2 चीज़ है, आइदर आप फ्लोट यूज कर सकते हैं या डबल यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, वही फिर आ गया स्पेस के हिसाब से। फ्लोट लीजिएगा 4 बाइट लेगा,
डबल लीजिएगा 8 बाइट। यहाँ पर आप देखेंगे ये बीट में लिखा हुआ है, तो आप ये कंफ्यूज मत होइएगा। आपको ये पता है कि 1 बाइट इक्वल टू 8 बीट्स होता है। 8 बीट्स होगा, तब कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ बाइट में लिखा हुआ है और यहाँ पर बीट में, तो ये आपका हुआ फ्लोटिंग नंबर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा कैरेक्टर के लिए एक है, केवल कैर है। आप कैर यूज कर सकते हैं। कैर जो साइज लेगा 2 बाइट लेगा, और बीट में जो ये बाइट में जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी मैं लिख दिया हूँ, आप लोग कन्फ्यूजन नहीं हो इसके लिए। इसके अलावा जावा में एक चीज़ और है, स्ट्रिंग डेटा टाइप भी है। आप स्ट्रिंग का जो एस लिखिएगा कैपिटल लिखिएगा, स्मॉल इसका डेटा टाइप में नहीं होता है। बाकी डेटा टाइप स्मॉल होता है लेकिन स्ट्रिंग कैपिटल में होता है। ये भी 2 बाइट स्पेस लगा। और आपको ये पता है कि जब भी स्ट्रिंग लिखते हैं, कोई भी स्ट्रिंग लिखते हैं, स्ट्रिंग आपको कैरेक्टर लिखेंगे सिंगल कोट में, और स्ट्रिंग लिखेंगे जो आपको लिखाएगा जो भी डबल कोट में लिखना होगा। आप ये दिमाग में हमेशा रखिए, स्ट्रिंग जब भी होगा डबल कोट में होगा, कैरेक्टर जो होगा सिंगल कोट में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो है बुलियन है। बुलियन के लिए जैसे कि बता दिया कि इसका डेटा टाइप स्मॉल में ही लिखेंगे, और बुलियन जो स्पेस लेता है ओनली 1 बीट लेता है, बाइट नहीं, ओनली 1 बीट। इसमें ट्रू एंड फॉल्स में ही यूज होता है। तो बुलियन के लिए आपका एक ही है, केवल बुलियन। अब जो दूसरा डेटा टाइप बताए थे, जो अब एक बार ये भी देख लीजिए कि सारा को एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि सबका क्या डेटा टाइप होता है, क्या रेंज है, और क्या इसका जो कितना बाइट स्पेस लेगा। तो आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे जो दूसरा है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, जैसे कि मैं बताया था कि डेटा टाइप 2 टाइप का होता है, तो इसको बोलेंगे द डेटा टाइप फॉर्म विथ द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप इज नोन एज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। देखिए ये जो नॉन प्रिमिटिव आएगा, बिना प्रिमिटिव डेटा टाइप का ये पॉसिबल आपका नहीं है। जब भी ये बनेगा इसमें प्रिमिटिव डेटा टाइप आएगा ही है। ये जो होता है इट इज स्टोर मेमोरी एड्रेस, केवल स्टोर करेगा। कोई ये मेमोरी केवल एड्रेस, क्या उसका एड्रेस है वो स्टोर करेगा। जैसे कि आपका इसमें क्लास होता है, ऑब्जेक्ट होता है, स्ट्रिंग होता है, एरे होता है, इंटरफेस होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है आपको जो यहाँ क्लास जो हो गया, क्लास को ही हम लोग बोलेंगे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो आई होप आपको डेटा टाइप क्लियर हो गया होगा। डेटा टाइप क्या होता है? 2 टाइप का होता है, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक चीज़ और आपको जानना इम्पॉर्टेंट है इस टॉपिक में, टाइप कन्वर्जन। यानी कोई भी डेटा को कन्वर्ट करना होगा फ्लोट से, अगर मान लीजिए डबल में, इंट से आपको डबल में, कोई भी डेटा को कन्वर्जन करना होगा, चेंज करना होगा, तो द कन्वर्ट वन प्री डिफाइंड डेटा टाइप टू अनदर में डिफाइंड। तो ये 2 तरीका है, 2 तरीका से आप कोई भी चीज़ डेटा को कन्वर्ट कर पाएंगे। एक एक्सप्लिसिट और दूसरा इम्प्लिसिट के थ्रू आप कर सकते हैं। चलिए तो इसको भी जान लेते हैं क्या होता है एक एक करके। तो देखिए जो आपका एक्सप्लिसिट में आएगा डेटा टाइप में, इट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वन प्री डिफाइंड डेटा टू अनदर डिफाइंड। एक डेटा टाइप से दूसरे में हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। उसी को हम लोग एक्सप्लिसिट बोलते हैं या कन्वर्जन भी बोलते हैं। इसके अलावा एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं या यूजर डिफाइंड टाइप भी बोलते हैं। तो ये अलग अलग नाम हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है, जब आप जो बीटेक एमटेक के बच्चे लोग हैं, चाहे जो एमसीए कर रहे हैं, उसमें बहुत ये बारीकी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका सिंटेक्स क्या है? तो पहले डेटा टाइप लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? वेरिएबल नेम और टाइप ऑफ कन्वर्जन, किस टाइप में आपको इसको कन्वर्ट करना है। तो आपको यहाँ पर कन्वर्जन भी लिखना जरूरी है, किस में कन्वर्ट करना है। देन आपका आएगा वेरिएबल नेम आएगा और लास्ट में सेमीकोलन देना अनिवार्य है।
जैसे डबल टाइप है, एक डबल वेरिएबल है, इसमें वैल्यू स्टोर किया गया, इसी को हम लोग कांस्टेंट भी बोलते हैं। अब इसमें किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है हमको, इंट में, तो ये इंट में ये वैल्यू डबल कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसी को हम लोग एक्सप्लिसिट बोलते हैं। दूसरा एक तरीका है चेंज करने का, जो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन है, इसको क्या बोलते हैं इसको भी जान लीजिए। तो ये क्या करेगा, द कन्वर्जन ऑटोमेटिकली परफॉर्म बाय द कंपाइलर द बेसिस ऑफ लार्जेस्ट डेटा टाइप के हिसाब से ये ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट कर लेगा, इसी को हम लोग इम्प्लिसिट बोलते हैं, कन्वर्जन भी बोलते हैं, इम्प्लिसिट डेटा टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं, ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन भी बोलते हैं, या कोरेशन क्वाइन भी बोलते हैं, या प्रमोशन भी बोला जाता है। इसमें होता क्या है, आप आसान तरीका में जान लीजिए। ये क्या करेगा, जैसे आप बाइट है, बाइट को आप कैरेक्टर में कन्वर्ट कर सकता है। अब ये डबल जो होगा बाइट में नहीं होगा। ये जो मेरा काम करता है आपको स्पेस के हिसाब से कास्ट करता है, यानी लोअर जो आपको हायर में कन्वर्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं, जैसे एक वेरिएबल c इक्वल टू लिया गया है आपको b, ये दोनों जो है आपको एक इंट है और b जो है लॉन्ग टाइप है, तो ये जो है इंट और लॉन्ग ये जो कन्वर्ट होगा, इसमें जैसे वैल्यू जो हायर होगा लॉन्ग को होता है तो ये लॉन्ग में कन्वर्ट करेगा, ये दोनों में जिसका हायर बाइट स्पेस होगा उसी में इसको कन्वर्ट करेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल से देखने का कोशिश करते हैं, समझने का कोशिश करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, यहां पर आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे एक कैर लिया गया है, इंट लिया गया है, फ्लोट लिया गया है, डबल लिया गया है। अब जैसे कैर सी है, इंट का जो वेरिएबल है आई है, तो अब यहां देखिए जैसे फ्लोट और डबल में सबसे हायर किसका वैल्यू आता है, डबल का आता है, इसके हिसाब से देख लीजिए, तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, डबल में। अब इंट और डबल में सबसे हायर कौन होता है, डबल, तो डबल में कन्वर्ट करेगा। फिर कैर और डबल दोनों में कौन बड़ा है, डबल है, डबल में, और ये तो डबल में आपको रिजल्ट देगा। ये आप याद रखिए, सबसे कम बाइट का होता है, फिर कैर का, शॉर्ट का, इंट का, लॉन्ग का, फ्लोट का, डबल का। तो ये आपका इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन है। आई होप आपको डेटा टाइप और वैल्यू समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एक प्रोग्रामिंग लिखने के लिए। आगे के क्लास में एक चीज़ और डीपली में जानेंगे, प्रोग्रामिंग में होता क्या है, और प्रोग्रामिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है मेमोरी स्पेस, लॉजिक एंड डिजाइनिंग। इसके बारे में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे, क्यों ये तीनों चीज़ एक सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहे जो एक प्रोग्रामर है उसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में जुड़िए, जो भी डाउट है कमेंट्स में कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।